गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ नेहा रावत। सो आज हम प्लांट पैथोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं प्लांट पैथोलॉजी के वो हम देखेंगे। और ये जो टर्म्स हैं ये आपको प्लांट पैथोलॉजी में अगेन एंड अगेन आपको यूज होते हुए दिखेंगे। तो इन्हीं जान लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टर्म, दैट इज एपिडेमिक। तो एपिडेमिक जो है वो एक्चुअली वाइड स्प्रेड, इस एपिडेमिक में क्या होता है कि एक वाइड स्प्रेड होता है डिजीज का, जिसमें आपको सीवियरली आउटब्रेक दिखने के लिए मिल जाएगा डिजीज का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक लार्ज पॉपुलेशन को ये कवर करती है ये डिजीज, और लार्ज पॉपुलेशन के साथ साथ एक लार्ज जोग्राफिकल एरिया को भी कवर करती है, लेकिन बहुत ही विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये डिजीज पूरे एक बड़े से एरिया में स्प्रेड हो चुकी है। और इसके कारण हमें बहुत सीवियर और हैवी लॉसेस भी देखने के लिए मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आयरलैंड जो फेमाइन था 1845 में ऑकर हुआ था। तो ये पोटैटो में हुआ था, जिसमें लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये जो डिजीज के नाम से था लेट ब्लाइट डिजीज, और ये कॉज हुआ था फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस की वजह से, ये कॉज हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि मोर देन जो 1 मिलियन पीपल है, तो इस डिजीज की वजह से उनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू हंगर एंड हार्वेस्ट, हंगर एंड हंगर की वजह से। और इसमें मोर देन 2 मिलियन पीपल माइग्रेट हुए थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो इस तरीके से और जो अगर हम इंडिया की बात करें तो बंगाल फेमाइन हुआ था 1943 में, जो कि राइस में ऑकर हुआ था। ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस था नाम डिजीज का, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। और ये कॉज हुआ था बाइपोलरस ओराइजी, जो ऑर्गेनिज्म है उसकी वजह से कॉज हुआ था। तो उस टाइम पे भी काफी लोगों की डेथ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एंडेमिक। तो एंडेमिक डिजीज है, ये एक्चुअली ये प्रेजेंट रहता है एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में, और जो कि कम भी हो सकता है और ज्यादा सीवियर फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे हम एंडेमिक बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, मोर और दे आर मोर और लेस कॉन्स्टेंटली प्रिवलेंट होता है फ्रॉम ईयर टू ईयर। मतलब इस साल अगर कम है तो क्या पता अगले साल ज्यादा हो, या मॉडरेट फॉर्म में ही हो, या सीवियर, मॉडरेट से सीवियर फॉर्म में ऑकर होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरियाज में और एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में। और इसका जो कॉज, इसका जो लॉसेस है, तो एंडेमिक के लॉसेस ना कम होते हैं एज कम्पेयर टू एपिडेमिक के। जो एपिडेमिक का लॉसेस है वो बहुत ज्यादा होता है, वाइड स्प्रेड में होता है, क्योंकि ये क्या होता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है। लेकिन ऐसा एंडेमिक के केस में नहीं है, इसमें लॉसेस इतना कॉज नहीं होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो वार्ड डिजीज है पोटैटो की, तो ये दार्जिलिंग हिल्स में ही है, उसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में दार्जिलिंग हिल के। ठीक है, अगर आप उस प्लांट पार्ट को कहीं लेके जाते हो तो देन हो सकता है कि वो डिजीज ऑकर करे, लेकिन वो उस पर्टिकुलर एरिया में ही है, ऐसा नहीं कि वो स्प्रेड हो रही है। ओके, जस्ट लाइक अनदर वन सिट्रस कैंकर एग्जाम्पल। लेकिन हमें ये देखना भी इम्पोर्टेंट है कि कुछ कभी कभी क्या होता है कि कुछ सर्टन डिजीजेस ऐसी होती है जो कि एक एरिया में एंडेमिक है। ठीक है, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में है, लेकिन अगर आप उसको स्टैब्लिश करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो कोई नए एरिया में, तो वो उसके चांसेस है कि वो एपिडेमिक हो जाए। ठीक है, उस एरिया के लिए वो एपिडेमिक का रूप धारण कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल जो सिट्रस कैंकर है, तो वो एंडेमिक है एशिया में, एशियाज में कुछ जगहों पे वो एंडेमिक है कि वो पर्टिकुलर एरिया में ही है, वो इस तरीके से स्प्रेड नहीं हुई है जैसे एपिडेमिक तरीके से वो इस तरीके से वाइड स्प्रेड नहीं हुआ है, उनका आउट ब्रेक नहीं हुआ है। लेकिन जब हमने सिट्रस कैंकर का जो रूट स्टॉक है इंट्रोड्यूस किया था यूएसए फ्लोरिडा में, तो उसने एपिडेमिक का रूप धारण कर लिया था। ठीक है, तो इससे हमें ये देखने के लिए मिला कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो डिजीज एंडेमिक है, अगर आप उसके रूट स्टॉक को, उसके प्लांट पार्ट्स को अगर आप कहीं और यूज करते हो, तो मे बी वो उस नए एरिया के लिए वो एपिडेमिक का काम करे। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज पेंडेमिक। हियर पेंडेमिक डिजीज में क्या होता है कि ये इतना वाइडली लार्ज एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है किसी भी कंट्री के, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पेंडेमिक।
और ये प्रिवलेंट है थ्रू आउट द कंट्री, कॉन्टिनेंट और इन द वर्ल्ड इन अ सीवियर फॉर्म में। ठीक है, आपको एक बड़े से एरिया में, चाहे वो कंट्री का हो, कॉन्टिनेंट का हो या वर्ल्ड का हो, आपको सीवियर फॉर्म में ही दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आउटब्रेक हुआ था ब्लैक स्टेम रस्ट का, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट का इंडिया में ड्यूरिंग 1947 में। तो ये अदर कंट्रीज में भी था, और ये बहुत मतलब पूरे वर्ल्ड में इसका आउटब्रेक हुआ था। जो कॉज है इसका, पक्सिनिया ग्रैमिनीस फॉर्मिस्पिसिस ट्रिटिसाई, ब्लैक स्टेम रस्ट का कॉज बाय पक्सिनिया। ओके, नेक्स्ट वन इज स्पोरोडिक। तो स्पोरेडिक में क्या होता है, ये डिजीज ऑकर करता है इरेगुलर इंटरवल में, ये हमेशा नहीं होता है, ये रेगुलर तौर पे नहीं होता। जैसे डिजीजेस जैसे हमने एंडेमिक का पढ़ा था कि या तो वो माइल्ड फॉर्म में होगा या तो सीवियर फॉर्म में होगा, लेकिन हर साल प्रेजेंट रहेगा वो उस एरिया में। ठीक है, लेकिन स्पोरोडिक के केस में ऐसा नहीं होता है। स्पोरोडिक में क्या होता है कि वो इरेगुलर इंटरवल में होता है प्रेजेंट, और लिमिटेड ही एरियाज में। ठीक है, लिमिटेड एरियाज में या लोकेशंस में ये प्रेजेंट होता है, और ये ऑकर होता है रिलेटिवली इन अ फ्यू इंस्टांस में। ओकेजनली भी कह सकते हैं हम कि ओकेजनली कॉज होता है, ये जो स्पोरेडिक डिजीज है ये ओकेजनली फॉर्म्ड होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, फ्यूजेरियम विल्ट ऑफ कॉटन है, जो कि कॉज करता है फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम फॉर्मिस्पिसिस वैसिनी इन्फेक्टम से। और लूज मॉट ऑफ व्हीट है, तो ये हमेशा नहीं होता है, ये ओकेजनली ऑकर होता है। तो उस्टेलागोन्यूडा इसका कॉज बाय उस्टेलागोन्यूडा, अगर फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशंस, फेवरेबल एनवायरमेंट टाइम, मतलब अगर उसको सारी चीजें मिले और ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, तो ये डिजीज कॉज करता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।